नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को। साथियों, इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम 15,000 इंपोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 973 है और हमने 972 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं साथियों। ये क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस है जो किस तिथि को मनाया गया था। 25 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1930, 30 जनवरी 1930 या 26 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930। ठीक है, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई। 19 दिसंबर 1930, 15 अगस्त 1930, 16 अगस्त 1930 या 26 जनवरी 1930। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1930। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण है। इसे पूछा गया कि जो दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण, पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता के कारण, देश की जनता द्वारा किए गए कार्यों के कारण या भारी बहुमत के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा जो दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता का कारण बना। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी, तो यह महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। 1931 के कराची अधिवेशन, 1929 के कलकत्ता अधिवेशन, 1929 के लाहौर अधिवेशन या 1927 के मद्रास अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे। इसे पूछा गया कि जो लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे वह किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे या किन भारतीय राज्यों से संबंध रखते थे। साथियों, लाल का मतलब है लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, यदि हम बात करें कि लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो लाला लाजपत राय पंजाब से संबंधित थे, पंजाब से संबंध रखते थे। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे, बाल गंगाधर महाराष्ट्र से संबंधित थे। और बिपिन चंद्र पाल थे, ये थे हबीबगंज जिला बंगाल से। ठीक है, बंगाल। ठीक है, हबीबगंज जिला बंगाल से संबंधित थे या वहाँ से संबंध रखते थे। तो इसमें पूछा गया कि जो लाल बाल पाल हैं जो वो किन भारतीय राज्यों से संबंध रखते हैं। तो इसमें है पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, तो ये नहीं है। ठीक है,
बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र ये भी नहीं है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान ये भी नहीं है। इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि जो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल से संबंधित रखते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे। ए ह्यूम, अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले या एनी बेसेंट। साथियों यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में की गई थी। कहाँ पर? 1885 ईस्वी को बम्बई में की गई थी। इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, इसके संस्थापक ए ओ ह्यूम थे। इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में आयोजित किया गया था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे, जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे, वे थे WC बनर्जी। कौन थी? WC बनर्जी, ठीक है। इसके बाद इसमें पूछा गया कि यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। यह हुआ था 1888 ईस्वी में, ठीक है। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया था और यह 1888 में आयोजित किया गया था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले, ठीक है, जो कि यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज यूले, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। इसमें पूछा गया कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या रासबिहारी घोष। साथियों कांग्रेस 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? सूरत में आयोजित किया गया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष रासबिहारी घोष थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटिन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो 1885 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें पूछा गया कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे और इनका शासनकाल था 1884 से 1888, ठीक है। 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की। इससे पूछा गया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी। इससे पूछा गया कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ पर की थी। नागपुर, त्रिपुरा, बेलगाम या सूरत। साथियों यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन RRB JEE 2019 में पूछा गया है, फिर ये RRB NTPC 2020 में पूछा गया और RRB NTPC 2021 में यह लगातार 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी। तो साथियों
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1984 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक में है, इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि महात्मा गांधी ने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1984 ईस्वी में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1937 में मैं पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था। इसमें पूछा गया कि 1937 में पहली बार किस गांव में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था। फैजपुर, गोरखपुर, गया या चंपारण। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था 1937 ईस्वी में। कब? 1937 ईस्वी में, ठीक है। यह कांग्रेस का 50वां अधिवेशन था। कौन सा था? 50वां अधिवेशन था। यह फैजपुर, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। इससे पूछा गया कि किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, B.R. अम्बेडकर, सरोजिनी नायडू या दादा भाई नेहरू जी। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कांग्रेस की कभी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता नहीं की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1947 में, 1929 में, 1915 में या 1930 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1930 ईस्वी को, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। इसमें पूछा गया कि उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। M.R. जयकर, सर मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर होगा M.R. जयकर, ठीक है। M.R. जयकर के विरोध के कारण 1928 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया था। 1931 में, 1928 में, 1929 में या 1939 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, ठीक है। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। इससे पूछा गया कि चरमपंथी नेता या गरम दल के नेता नहीं थे, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो एक गरम दल के नेता नहीं थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सामान्य नेता थे, ठीक है। इसमें बिपिन चंद्र पाल एक गरम दल के नेता थे, अरविंद घोष ये भी गरम दल के नेता थे और बाल गंगाधर तिलक ये भी गरम दल के नेता थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था। दिसंबर 1889, जून 1885, नवंबर 1889 या दिसंबर 1885। तो इसका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दिसंबर 1885। हमारा अगला क्वेश्चन है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इससे पूछा गया कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पर होगा जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे। इससे पूछा गया कि पहले महासचिव कौन थे। WC बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, A.O. ह्यूम या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर होगा A.O. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिसे हम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बिमोस चंद्र बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या जॉर्ज यूले। तो इसका राइट आंसर होगा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम, इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि हम बात करें बिमोस चंद्र बनर्जी या इन्हें हम WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और जॉर्ज यूले कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कौन से? चौथे अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और यह पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे। कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष। ठीक है।